सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आराधना के दिन के लिए प्रभु ने हमें फिर से लेकर के आया है। आइए हम आराधना की सेवा में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति, वंदना, गौरव चढ़ाते हैं। आज पवित्र दिन, पुनरुत्थान का दिन, जय का दिन में आपने लोगों के साथ संगति का बहुमूल्य अवसर दिया है। जो विश्वव्यापी कलीसिया में हैं, खून खरीदे लहू से धोए गए, तालाबंदी के कारण घरों से हम आराधना में हैं। प्रभु जी, आप ही हर एक को अपने नियुक्त समय में अपने लोगों को आराधना के लिए इकट्ठा करें, जमा करें। सारी सेवा में आप आशीष लें। अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियों को मसीह के नाम में बांध देते, खंडन कर देते, गीत गाते, वाद्य बजाते हैं। हर एक जगह में अपने अपनी बाइबल गाने की किताब के द्वारा तो उसे ध्यान मनन करके अपना राज के लिए तैयार हो सके, सहायता करें। प्रशंसा, गौरव, मान, महिमा देकर इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते सुनिए। स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत संख्या 205। यीशु की नित्य हम स्तुति करेंगे, भूमि आकाश का जो सृजनहारा। यीशु की नित्य हम स्तुति करेंगे, भूमि आकाश का जो सृजनहारा। यीशु की नित्य हम स्तुति करेंगे, भूमि आकाश का जो सृजनहारा। संकल्प था उसके मन में ताकि यीशु प्रभु को प्रगट करे। कभी न बदले, चाहे विश्व बदल जाए, वचन न बदले। कभी न बदले, यीशु कभी न बदले, चाहे विश्व बदल जाए, वचन न बदले। जिनको उसने पहले से जाना, उन्हें वो पहले ठहराया भी। जिनको उसने पहले से जाना, उन्हें वो पहले ठहराया भी। धर्मी ठहरा कर सुंदर बनाया, और उनको महिमा दी। कभी न बदले, यीशु कभी न बदले, चाहे विश्व बदल जाए, वचन न बदले। कभी न बदले, यीशु कभी न बदले, चाहे विश्व बदल जाए, वचन न बदले। रूप में बनाया, वाका रूप उसने जो हटाया। हमको अपने रूप में बनाया, वाका रूप उसने जो हटाया। यीशु के रूप में वो हमको पिलाया, रखवाली करना सोच समान। कभी न बदले, यीशु कभी न बदले, चाहे विश्व बदल जाए, वचन न बदले। कभी न बदले, यीशु कभी न बदले, चाहे विश्व बदल जाए, वचन न बदले।
ईश्वर से रखने वालों को सारी बातें भलाई होती। ईश्वर के रखने वालों को सारी बातें भलाई की होती। संकट के जो इस जग में है, आने वाली महिमा से कुछ भी कभी ना बदले, कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए, वचन ना बदले, कभी ना बदले। यीशु कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए, वचन ना बदले। ना कोई क्लेश और आकाश जो पाए, क्या कोई संकट और आकाश जो पाए। जो तलवार जो कुछ भी हो, आने वाली महिमा से कुछ भी तलवार जो कुछ भी हो, प्रभु के प्रेम से ना कभी ना बदले, कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए, वचन ना बदले, कभी ना बदले। यीशु कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए, ना बदले। जीवन स्वर्ग दूतों जानता और चाहे कोई हो, और जीवन स्वर्ग दूतों सामर्थ और जो कुछ हो, प्रभु के प्रेम से ना कभी ना बदले, कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए, वचन ना बदले, कभी ना बदले, कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए, वचन ना बदले। ईश्वर से संकल्प आदि में जो था, ताकि प्रभु को प्रकट करे। ईश्वर का संकल्प आदि में जो था, ताकि वो को प्रकट करे। आओ बचें बुराई से हम, यीशु को हम प्रचार करें। कभी ना बदले, यीशु कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए, वचन ना बदले, कभी ना बदले। यीशु कभी ना बदले। चाहे विश्व बदल जाए, वचन ना बदले। सॉन्ग नंबर 134, गीत संख्या 134।
कैसा महान है आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान। यीशु तेरा प्रेम अगम्य आनंद से हृदय भरपूर है। प्रभु का कार्य कैसा महान है। हरे बिहान हरेक शाम स्तुति के योग है। स्तुति के योग यीशु तेरा कैसा महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान। के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान। यीशु तेरा संकट के समय में जीवन निराश होता ईश्वर पुकारता हूँ। दया मुझ पर दर्शाओ विनती से पहले मुझसे कहता मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ यीशु तेरा कैसा महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान। यीशु तेरा अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना मृत्यु और जोखिम से सफर मुझे करना। बन कर अगुवाई करता चला होता रहता। चला होता यीशु तेरा कैसा महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान। यीशु तेरा घटी और कमी का मुझे नहीं डर है। हरी चरा
कराता है, भोजन और जल से वो करता देता है, वो मेरे साथ यीशु तेरा कैसा महान है, आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान, आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान, यीशु तेरा ईश्वर के भवन में स्तुति सदा करता, संपूर्ण हृदय में उसको सदा बजता, स्तुति प्रशंसा ईश्वर हालेलुया आमीन, हालेलुया यीशु तेरा कैसा महान है, आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान, आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान, यीशु तेरा गीत संख्या 94 परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, सारे पाप को करता क्षमा, धन्यवाद उसके आचरणों में, आनंद आए उसके चरणों में, धन्यवाद उसके आचरणों में, आनंद आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से चट्टान को जल करते, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, वही हमारा परम पिता, रक्षकाता है सर्व सदा, कोई हमारा परम पिता, सरस खाता
है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितना दूर, उसने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने भी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने भी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया, और दिया हमको अनंत जीवन। परम पिता की स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हम हाथ में उसके रखे। परम पिता के हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। हौसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के उड़ना उसे। परों पर उठाया सबकी तरह, ताकि हमको चोट न लगे। ये परम पिता के हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। आइए हम लोग प्रभु के वचन सुनेंगे। मणिनगर से हमारे बुजुर्ग भाई इरविन प्रभु के वचन को लेकर के आएंगे। बुजुर्ग भाई, आइए हम वचन की ओर जाएंगे। हम प्रभु ये इसी संसार की ओर दृष्टि करते हैं, कितने लोग प्रभु आज नाश में जा रहे हैं। प्रभु पिताजी, शैतान की कुयुक्तियां प्रभु पिताजी चारों ओर प्रभु जोर से काम कर रही है, और आप हमें संभाल रहते हैं, और प्रभु पिताजी हमारी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और ये मौका दिया कि प्रभु आपके वचन के द्वारा आराधना कैसे करना है, क्यों आराधना करना है बताते हो प्रभु। और आराधना के लिए जो वचन आपने हमें दिया है वो प्रभु हम सीखे, इसलिए प्रभु ये समय दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता, धन्यवाद देते हैं हमारे भाई के लिए प्रभु, जो प्रबंध किया है वो प्रबंध में प्रभु पिताजी वो प्रभु जो समय आपने दिया है वो समय प्रभु आपके महिमा के कारण बने, और प्रभु हमारा आत्मा के प्रोत्साहन के कारण बने। इसलिए प्रभु ये सब बातें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी ओर से हमारे जो वचन की जरूरत है पूरी करे प्रभु। आप खुद बोले प्रभु, मुझे भी खाली करे और आपके आत्मा से भरे प्रभु।
मत्ती 10:20 के अनुसार प्रभु मैं नहीं पर आपका आत्मा जो आपने मुझे दिया है वो आत्मा आप प्रभु मेरे द्वारा मुख के द्वारा बोले और इसी रीति से आप खुद आपके लोगों के साथ बोले और ये वचन की प्रभु पिताजी प्रभु भरपूरी हम प्राप्त करें आपकी ओर से। इसलिए प्रभु सहायता से मुझे खाली करे, आपके लोगों को भी तैयार करे, जो सुन रहे उनके साथ भी आप बात करें और प्रभु ये हमारा समय धन्य और आशीषमय बनाइए और बोलने में के लिए हमारी सहायता करे, सुनने के लिए भी सहायता करे। खास प्रार्थना है प्रभु पिताजी और प्रभु पिता हम प्रभु ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सब भी जो सुनते हैं तो सब प्रभु हम आपके हाथ में सौंपे जाते हैं। प्रभु पिताजी आपकी उपस्थिति का अनुभव कराए और प्रभु आपके लहू में रखकर ये समय हमारा धन्य और आशीषमय बनाइए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनिए और ग्रहण कीजिए बाप। आमीन। अभी वचन देखेंगे हाँ आज के लिए जो आराधना के लिए है। हाँ हमें देखेंगे पहला हाँ यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय 43 और उसकी हम पढ़ेंगे 21 आयत 21। हाँ यशायाह 43 और 21 आयत हम पढ़ेंगे, सब साथ में पढ़ेंगे। सब अपने बाइबल में है तो सब जहाँ जहाँ है और वहाँ जो इसमें जुड़े हैं वो सब अब साथ में पढ़ेंगे। यशायाह 43 और 21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणवादन करे। और इसी रीति से यही अध्याय की 7वीं आयत हम सब साथ में पढ़ेंगे। 43 और 7 7वीं आयत सब साथ में पढ़े इसी रीति से। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। और भी एक पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत सब साथ में पढ़ेंगे। 12वीं आयत निर्गमन 3 और 12 साथ में पढ़े। उसने कहा जिससे मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम उसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। और भी एक वचन पढ़ेंगे हम वो ही निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय, निर्गमन का 15वां अध्याय उसकी हम पढ़ेंगे पहली आयत 15वां की पहली आयत। तब मूसा और इस्राएल ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। और भी ये पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 20 का पढ़ेंगे हम 21 आयत 20 का 21 आयत 21 और 22 दोनों साथ में पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय और 21 और 22 आयत साथ में पढ़ेंगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय
यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। और भी एक पढ़ेंगे तो नए नियम में से फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 6 आयत सब साथ में पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 आयत। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। और भी एक पढ़ेंगे थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 5 अध्याय और 18वीं आयत। थिस्सलुनीकी, पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय और 18वीं आयत साथ में पढ़ें। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यह इच्छा है। प्रभु अपने जीवित वचन पर आशीष दे और इसके द्वारा हमारे साथ बात करे, जिसके द्वारा हम भजन के लिए तैयार हो सके। कैसा भजन करें हम प्रभु की अगुवाई के अनुसार करेंगे। तो हमने जो जो पढ़ा वहाँ सब कहा है प्रभु ने, तो उसकी महिमा करे, उसका धन्यवाद करे, उसकी स्तुति गाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। और इधर हम पहले क्यों स्तुति करना है, क्योंकि हमने पहले इसमें पढ़ा प्रभु ने हमें इसके लिए ही बनाया है कि हम उसकी स्तुति आराधना करें। जैसे यशाया 43 और 7 में तो उसने देखिए, फिर से आइए यशाया 43 और 7 में क्या लिखता है। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सूझा, जिसको मैंने रचा और बनाया, उसकी महिमा के लिए हमें बनाया है और हमें इस संसार में भेजा है, सृजा है और हमें बनाया है इधर। क्यों? हमें पढ़ा 21 आयत में क्या लिखा है। 21 आयत में जब हमने बनाया है, हमें उसका महिमा दिया है, तो महिमा प्रकट करने के लिए इधर लिखा है 21 आयत, प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणवादन। प्रभु का महिमा प्रकट, गुणवादन मीन्स प्रभु की महिमा प्रकट करना है, प्रभु का जो प्रभु की श्रेष्ठता है उसको प्रकट करना है, वो प्रभु चाहता है। ऐसे नहीं हम लोग तो क्या करते हैं, बस कोई ये चाहिए प्रभु, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा, पर प्रभु ने जो हमारे लिए काम किया वो तो हम प्रभु को याद ही नहीं दिलाते। प्रभु ने कितना अद्भुत काम किया है हमारे लिए, हम देखते, हमने देखा। निर्गमन की पुस्तक में आइए फिर से, जो पहला बात पढ़ा वहाँ प्रभु क्या चाहता है। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में क्या पढ़ा, 3 अध्याय 12 में क्या लिखता है। 12 उसने कहा, नीचे मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। इसका प्रभु की यही इच्छा, उपासना। हमें छुड़ाता है प्रभु। हम देखते हैं इस्राएलियों को कैसे गुलामी से, मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, और हारून की गुलामी से छुड़ाकर कैसी तकलीफ में थे, कितने बड़े लोग वेदना में थे, कैसे दुख में थे। आज भी हमारे भी यही हालत है आज। और आज भी हम देखते हैं कि कोरोना के द्वारा ये परिस्थिति कैसी कैसी आ रही है, उसमें प्रभु हमें कितना संभालता है, हमें छुड़ाता है प्रभु। इसका आज तक हमें प्रभु ने ऐसे बातों में छुड़ाया है। हम देखते हैं कितने लोग मर जाते हैं, पर प्रभु ये है, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो छुड़ाने वाला है। और छुड़ा के वो चाहता है हम, जब कभी मनुष्य के साथ बात करता है और कुछ ऐसा काम करता है, तो हम उसका गुण गाते हैं कि भाई उसने तो ऐसा हमारे लिए, ऐसा था, मेरा ऐसा काम कर दिया और मुझे छुड़ाया, इसी तकलीफ में से मुक्त किया। वैसे ही प्रभु ने हमें दिखते कि इसराइल को प्रभु ने हमें भी छुड़ाता है। और क्या करना है, छुड़ाते तो प्रभु चाहता है कि हम, दूसरा कुछ नहीं चाहता है प्रभु चाहता है कि उसकी उपासना करो। और इधर लिखता है कि तुम पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करो। जो प्रभु ने हमने छुड़ाया उसकी उपासना करना वो बहुत जरूरी है।
इसीलिए प्रभु चाहता है कि हमें उसकी आराधना करें, उसकी उपासना। और इसीलिए प्रभु ने हमें समय दिया है ऐसी परिस्थिति में। और इसीलिए हम कहते हैं, हमने पढ़ा कि हर बात में क्या, आइए फिलिपियों की पत्री में क्या लिखता है। फिलिपियों की पत्री 6 में 4 और 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सन्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ, तो प्रभु के संध हम जाते हैं तो हमें धन्यवाद करना है, हमें उसकी उपासना कर, उसकी आराधना करना है, उसका गुणवर्धन करना है। हाँ, चिंता नहीं करना है। क्योंकि आज हम देखते हैं लोग कितनी चिंता कर रहे हैं कि वह कोरोना वायरस से कितना ये आता है, पर प्रभु ने हमें संभाला। हमें इसकी चिंता करके प्रभु ने हमारी चिंता की है। प्रभु ने हमें किया है कि तुम्हारी सब चिंता मेरे पर डालो, मैं आपको निभा रखता हूँ, आपको संभालता हूँ। हाँ, वो है। और प्रभु बोलता है कि तुम्हारा बोझा मेरे पर डालो, मैं तुम्हें निभाता हूँ, मैं तुम्हें पूरा करूंगा। और प्रभु ने हमें वचन भी दिया है कि तेरे सामने 1000 गिरेगा, तेरे बाएं हाथ में 10,000 गिरेगा, पर तेरे पास नहीं आएगा। मैं तेरे संभाल, वो हमारा संभालने वाला है, वो हमारा शरण स्थान है। 57 अध्याय में भजन 57:2 में पढ़ता है, वो हमारा शरण स्थान है, उसकी पंखों तले हमें संभालता है। जब उसकी पंखों तले हमें संभालता है, हम देखते हैं प्रभु के पंखों में क्या होता है। मलाकी 4:2 में कहता है कि वो हमारा ये सूरज है, हाँ, धार्मिकता का सूरज है, और उसकी पंखों तले हमें ये मिलता है आरोग्य। देखिए मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 2 आयत। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरा नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फल फांदोगे। देखा इधर प्रभु, इधर हम देखते हैं कोरोना में क्या क्या लोग करते हैं, कहाँ घूमते हैं, कैसा होता है, पर प्रभु ने उसकी पंखों तले हमें ढांपे रखा है। उसकी हम गीत गाते हैं ना, उसकी पंखों तले आसरा मिलता मुझे, ढांपे रहता परों के तले। ऐसे ही हम प्रभु उसकी पंखों तले हमें ढांपे रखता है, और हमें क्या है, उसके द्वारा चंगाई। कोरोना से कहीं हॉस्पिटल में जाने से चंगाई प्रभु के द्वारा चंगाई मिलती है। प्रभु जो ये करता है तो हमें चंगाई मिलती है, ऐसे चंगाई नहीं मिली। देखते कितना जाते हैं ट्रीटमेंट लेते तो भी मर जाते हैं। और प्रभु ने हमारे लिए बहुत एक कार्य किया है, क्योंकि वो हमारा प्रभु है। और उसकी पंखों तले जब हम जाते हैं, उसकी शरण स्थान में जाते हैं, तो हमें क्या है कि वो हमें पूरा आरोग्य देता है, तंदुरुस्ती देता है। और प्रभु चाहता है ऐसी तंदुरुस्ती देते हैं। हम किसी बात की चिंता मत करें कि अब क्या होगा, कैसा होगा। आज लोग यही चिंता करते हैं कोरोना में कि अब क्या होगा, कैसा होगा। हाँ, खाने पीने में आज कैसी तकलीफ हो गई है, पर प्रभु ने आज तक हमें संभाला। कितना हो गया, 4 महीना हो गया ना। अप्रैल, मई, जून, हाँ, 3 महीना हो गया। तो अभी और मार्च से शुरू हुआ है, मीन्स 4 महीना जैसा हो गया, पर प्रभु ने आज तक हमें अद्भुत रीति से संभाला। और हमें ठीक है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि ऐसी संभाल रखने के लिए प्रभु चाहता है कि हम उसकी स्तुति और गुणगान, इसीलिए हमें बनाया है। और इसीलिए आज हम चिंता में रहते हैं। लोग जगत के संसार के लोग चिंता में रहते हैं, पर प्रभु ने तो हमें सिखाया है कि किसी बात की चिंता मत करो, पर धन्यवाद के साथ ये सब परिस्थिति प्रभु के पास लाना है। प्रभु के पास हमें इस स्थिति को लाना है कि प्रभु हमें कैसे रहना है। प्रभु हमें संभालता है तो प्रभु हमें आपकी धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति करते हैं, आपको गुणवर्धन करते हैं कि ऐसे लोग मर जाते, पर आप हमें जीवन देता है, और वो जीवन अनंतकालिक जीवन हमें दिया है, और इसी में हमें संभाले रखता है। और इसीलिए इधर हम बैठे हैं। और थेसलोनिकी में भी क्या लिखता है, वो
हाँ, ये थिस्सलुनीकी 5 और 18 में पढ़ा। हर बात में धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। क्या? प्रभु की क्या इच्छा है? कि हम उसकी धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसका गुणवादन करिए हर एक बात में। प्रभु ऐसा नहीं चाहता कि हम कचकच करें, बड़बड़ाहट करें, जैसे इसराइलियों ने जब लाल समुद्र के पास आया कैसा बड़बड़ाहट किया, कैसा किया मूसा को, पर प्रभु ने हमें देखा तो प्रभु ने कैसा अद्भुत कार्य किया। ये इस समय में भी प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य कर रहा है। हम ऐसे नहीं सोचना है कि ये कब पूरा होगा। प्रभु उसके समय में पूरा करे, प्रभु उसके समय में ये सब कुछ करेगा। पर हमें क्या है कि ऐसी परिस्थिति में हताश निराश नहीं होना है, पर प्रभु के साथ रहकर हमें ये करना है। इसीलिए हमने निर्गमन की 15 पढ़ा। निर्गमन में आइए फिर से। इधर हम देखते हैं 14वां अध्याय में कैसी कचकच बड़बड़ाहट करते थे, पर प्रभु ने कैसा अद्भुत मार्ग खोला। और 15 अध्याय में हम देखते हैं तब मूसा और इसराइल यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। वो महाप्रतापी, हमारा प्रभु महाप्रतापी है, पराक्रमी परमेश्वर है, पराक्रमी और अद्भुत कार्य करता है। और क्या है, किसी की हमारे लिए असंभव है पर वो संभवित करता है। देखता है कि वो लाल समुद्र कितना बड़ा पानी था और कैसे एक दिन में एक रात में हटा दिया और सबको बाहर निकाल दिया। जो उसका शत्रु थे उसको तो उसमें ये खाड़ दिया। प्रभु हमारे लिए ये करता है, हमारा प्रतापी परमेश्वर। इसीलिए प्रभु चाहता है। और प्रभु हम देखते हैं कि इधर ये बाद में ये लोग को क्या किया, इधर हम पढ़ते हैं 19 आयत में। वही निर्गमन 15 में क्या कहता है कि यह गीत गाने का कारण है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौट ले आया, परंतु इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। देखो प्रभु के साथ अद्भुत कार्य करता है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो ये होता है। हम देखे कचकच करने से नहीं, बड़बड़ाहट करने से प्रभु के सामने ऐसा नहीं, हमारी चिंताओं को नहीं, हमारी चिंता को डाल देना है। प्रभु ने हमारी चिंता ले ली है, इसीलिए हमें चिंता नहीं करना कि कोरोना कब खत्म होगा, कब होगा, नहीं। और हमें ये चाहना है, क्या हमें ये करना है कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे कोरोना के द्वारा हमें चेतावनी देता है, हमें तैयार करता है प्रभु का आगमन के, क्योंकि प्रभु ने बोला है जब ये सब देखो तब जानना कि मेरा आना निकट है। ये तो प्रभु का आने के लिए, हमें ले जाने के लिए आ रहा है, वो है। हमें घबराना नहीं है। पर क्या है, प्रभु स्तुति कर, प्रभु हम स्तुति करते हैं। ऐसी परिस्थिति के द्वारा हमें दिखाता है कि आप जल्दी आ रहे हमको लेने के लिए, क्योंकि इस संसार में हम फंस गए। हम शैतान ने हमने फंसा है। शैतान कई तरीके से हमें हमारा जो उद्धार मिला है वो उद्धार को लेने के लिए, उद्धार में से दूर करने के लिए ये करता है। तो ये होता है। पर हमें ये जानना है कि प्रभु की स्तुति करना है। तो प्रभु ऐसी परिस्थिति में आपने हमें, और ये परिस्थिति के द्वारा हमें बताता है कि आप जल्दी आ रहे हो, हमें लेने के लिए आ रहे। वो ऐसे नहीं आता है, कोई नाश करने के लिए नहीं आता है, हमारा नाश करने के लिए, जो जगत का नाश करने के लिए। हम जगत से अलग किए हुए लोग हैं, हमें अलग किया हुए लोग हैं, प्रभु के लोग। हम अलग प्रजा है, प्रभु ने हमें चुना है, हमें राजमानी याजक वर्ग बनाया है। वो राजमानी याजक वर्ग के नाय वो हमारा महायाजक वर्ग है, सनातन याजक, और उसके साथ हम सेवा करें राज्य में। इसीलिए वो लेने के लिए आ रहा है। तब सृष्टि के लिए ये तकलीफ है, पर हमारे लिए तो आनंद का कारण है। कोरोना हमारे लिए आनंद का कारण है। ये सब तकलीफें मुसीबतें आती है हमारे लिए आनंद का कारण, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है कि देखो मैं आ रहा हूँ, और जब मैं आऊंगा तो ये सब तकलीफें होगी, संसार के ऊपर आएगी। संसार से आती है, हमारे पर नहीं आती है। हमारे तो प्रभु हमारे संभाल रखता है। प्रभु ने वचन दिया, मैं तुम्हें संभाले रखूंगा, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। प्रभु ने हमें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। और इसी रीति से हम इधर देखते हैं कि ये इस्राएलियों को कैसे छुड़ाया, कैसा आनंद किया।
हमें भी यही करना है आज इस समयों में कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है, पर प्रभु की इच्छा है कि ऐसे समय में हम प्रभु के चरणों में जाए, प्रभु की स्तुति आराधना करें। और इसीलिए प्रभु ने हमें ऐसी परिस्थिति में भी उसके वचन के द्वारा हमें सलाह सूचना देता है, हमें वचन के द्वारा प्रोत्साहन उत्तेजन देता है। क्या उत्तेजन देता है? आइए यशायाह की पुस्तक में देखिए, यशायाह 26, 26 और उसकी पढ़ेंगे हम 20 आयत। यशायाह 26-20 आयत पढ़े, सब साथ में पढ़े। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। देखा, प्रभु ने हमने सलाह दिया है कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? प्रभु में छिप जाना है। प्रभु हमारा शरण स्थान है, उसकी पंखों तले हमें रहना है। और इसीलिए आज संसार के लोग भी क्या करते हैं? सरकार ने क्या किया कि सब लोग अपने अपने घर में रहते, बाहर लॉकडाउन, लॉकडाउन। पर प्रभु ने हमें तो ये दिया है, हमें प्रभु के घर में रहे, प्रभु में छिपे रहे। प्रभु अपने कोठरी मीन्स हमारा हृदय में हम, और उधर लिखा है कि जब तक क्या लिखा है? जब तक अपने से क्रोध शांत न हो। ये प्रभु का क्रोध जो संसार के पर हमारे पर नहीं है, इधर लिखा क्रोध पर हमें तो क्या है? हमें तो ये है क्या? हमें शांति है, हमें कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। प्रभु का क्रोध जो नहीं मानते हैं उनके ऊपर है, हमारे पर नहीं है। हमें तो संभाले रखते हैं, हमें तो यहाँ पर प्रभु ने छिपा रखा है। और इसीलिए इधर लिखता है, और छिपकर भी क्या करना है? इधर तो लिखा है कि तुम कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, क्रोध शांत हो वहां तक। प्रभु ने हमें नए नियम में क्या लिखा है? आइए प्रभु हमें क्या सलाह देता है? आइए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 6 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 6 आयत में क्या लिखा है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। प्रभु वहां दिखा है नए नियम में अपनी कोठरी में छिपा रखा, मीन्स हृदय को हमें संभालना है, हृदय को ये करना नहीं है। वो और क्या लिखा है? जा और बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रार्थना करना है हमें। प्रभु के समय में हमें ये समय दिया है, हमें समय को ये करना है प्रार्थना। प्रार्थना का समय होता है कि स्तुति के साथ प्रार्थना की, ऐसे प्रार्थना नहीं कि प्रभु ऐसा समय आया ऐसा हमें संभाले नहीं। पर हमने पढ़ा वहाँ फिलिपियों की पत्री में कि सब बात में धन्यवाद करके आपकी निवेदन परमेश्वर के सामने लाओ। हमारा जो तकलीफ है वो धन्यवाद के साथ, क्योंकि उसमें प्रभु ने हमारे लिए बहुत अद्भुत प्रबंध किया है। परिस्थिति के द्वारा हमने देखा कि प्रभु उसके द्वारा हमें बताता है कि देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ। और अपने लिए, क्योंकि प्रभु ने तो बोला है हमारे लिए कि मैं जाता हूँ, जगह तैयार करूंगा, मैं आऊंगा और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम्हें ले जाऊंगा। ये वचन है। और जब प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार की है और प्रभु आ रहा है, तब क्या है? वो संसार का न्याय करेगा, पर हमें उठा लिए जाएगा, हम उठा लिए जाएंगे। और इसीलिए ये प्रभु ये चाहता है कि हम ये आराधना करें, हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना कैसे रीति से? कि हम सच्चाई से प्रार्थना करना है। हमें क्या करना है? और हमें प्रभु की सच्चाई से स्तुति आराधना का। इसीलिए प्रभु चाहता है कैसा?
कैसे लोगों को चाहता है? आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय में क्या लिखा है? 4 अध्याय 24 में, हाँ 23 आयत, 23 और 24 में पढ़ेंगे। हाँ 23 और 24, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। देखा, आराधना करना, हाँ, सच्चाई और आत्मा से बढ़कर प्रभु ने हमें आत्मा दिया है, और वो आत्मा के साथ हमें, इसीलिए हमें सच्चाई से हमें, जो सच्चाई हमने प्रभु दी है, प्रभु यीशु मसीह हमारी सच्चाई है। उसने कैसी सच्चाई रीति से हमें उद्धार दिया, और वो परमेश्वर सत्य, और वो जीवन का मार्ग हमारे लिए, सच्चाई का मार्ग। हम क्या मार्ग में जा रहा था, पर सच्चा मार्ग हमें बताया प्रभु यीशु मसीह। वो मार्ग में हम आते, और वो मार्ग में आनंद है, वो मार्ग में ये, इसीलिए आराधना करना है। इसीलिए कहता है आराधना को ढूंढता है, प्रभु हमें ढूंढ रहा है ऐसे आराधकों को। आज हम देखते हैं कि कई लोग आराधना नहीं करते, पर कच बुड़बड़ाहट, और क्या करते हैं कि बस विनती, प्रभु हमें ऐसे रीति से बचाओ, प्रभु ऐसे, पर प्रभु तो हमें बचाता है, प्रभु ने तो लिखा है, क्योंकि प्रभु तो हमें बोला है कि मैं आता हूँ और आपको ले जाऊंगा। उसको हमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी संसार में रहते, पर प्रभु कैसे अद्भुत रीति से संभालता है समय में, हम देखते हैं। तो इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, और उसका हमने विनती में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें बताया, क्योंकि ये प्रभु का समय है, प्रभु का आने का समय है। और प्रभु ने बोला कि मैं आऊंगा और मैं आपको, मैं मेरे पास तुमको ले जाऊंगा, मेरे राज्य में ले जाऊँ, राज्य के लिए हमें तैयार करता है। तो प्रभु का ऐसा परिस्थिति आ रही है, तब हमें ये करना है कि प्रभु का आना नहीं करता तो हमें उसकी आराधना करता है। इसीलिए इधर और सच्चाई से आराधना करना है। क्यों आराधना? क्योंकि हमारा, उसने हमें छुटकारा दिया इस संसार में। हाँ, कैसे? हम देखते इस्राएलियों को कैसे छुटकारा दिया कामों से, प्रभु भी हमें ऐसी बड़ी परिस्थितियों में से छुटकारा दे, और छुटकारा देके क्या करता है? फिर हमारा उद्धार करता है। उद्धार मीन्स पापों की क्षमा, उद्धार मीन्स पापों की क्षमा। आत्मिक जीवन में आत्मा जो बंधन में था, पाप का बंधन में, उसमें से छुटकारा देता है, वो उद्धार का जीवन। और ये उद्धार के लिए हमें कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं कैसे साल में फंस गया था और संसार की बातों में, पर प्रभु आपने उसमें से छुड़ाया और हमारा आत्मा का उद्धार किया। शरीर का तो उद्धार किया, पर साथ में आत्मा का भी उद्धार करता है। और ये आत्मा के उद्धार के लिए हमें स्तुति करना है। और हम जब देखते कैसा उद्धार होता है, तो ये तो प्रभु का प्रेम हमें बताता है। प्रभु ने कैसा अद्भुत रीति से प्रेम किया, हमें देखा कि कैसी हमारी परिस्थिति है। प्रभु ने वहां देखा इस्राएलियों की परिस्थिति, कैसा कुड़कुड़ा रहे थे, कैसे दुख में और रोते थे, पर प्रभु ने देखा हमारी पर यही परिस्थिति संसार में थे, ऐसी परिस्थिति में हम गुजर रहे। प्रभु ने हमको देखता है और हमारा पर प्रेम किया, और प्रेम की वजह से हमें बचाता है, हमें संभालता है। वो प्रेम के लिए हमें उसकी स्तुति करना है। उसने प्रेम किया, उसके लिए, उसकी भलाई हमारे लिए है। हाँ, क्योंकि उसकी भलाई और करुणा हमारे साथ सदा काल रहती है, क्योंकि हम हर रोज उसकी भलाई हमारे पर रहती है, जिसके द्वारा, इस भलाई के द्वारा हम इस संसार में देखते कैसे परिस्थिति होती है, पर उसकी भलाई के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। हम देखते लोगों इधर उधर भागते हैं कुछ लेने के लिए, क्या कैसी रीते नाश हो जाए, पर प्रभु हमें शांति से जब जरूरत है, वो जरूरत तो समय के अनुसार, ये सब बातें हमने देखा। प्रभु की क्या इच्छा है आराधना के लिए। हाँ, हमें आराधना करना है, और प्रभु का महिमा इस तरीके से पता, कोई बात नहीं, ऐसी परिस्थिति में भी हमें आराधना करना है। हाँ? और अभी
वचन के अनुसार हम आराधना में जाएंगे। इसके पहले मैं थोड़ा, मेरा जो अभी में थोड़ा ये आया, मेरे पर तकलीफ आया, ये मैं बताना चाहता हूँ। हार्ट अटैक के दौरान मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो जब 2 अप्रैल को मेरे पर एक बड़ा हार्ट अटैक आया, हाँ, और मुझे नहीं मालूम था। डॉक्टर ने तो बोला था, मुझे तो मालूम नहीं, पर प्रभु ने मुझे बहुत सामर्थ्य दिया। उसके वचन के द्वारा सतत मेरे साथ बात करता रहा वो समय में प्रभु ने, और मुझे बचाया। डॉक्टर ने बोल दिया था कि सुबह तक नहीं रहेगा, और प्रभु ने, और मैं ये समय में प्रभु के वचन के द्वारा मेरे साथ बात किया। यिर्मयाह 10:11, यिर्मयाह 30:11, 46 के द्वारा प्रकाशित वाक्य 2:10 के द्वारा प्रार्थना। और इसी रीति से मैं, प्रभु ने मुझे बहुत अद्भुत से बचाया। और क्या है वो, हॉस्पिटल की तो सब ट्रीटमेंट बचे, पर सबसे ज्यादा है कि प्रभु के लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की उपवास के साथ, और कंटिन्यूस प्रेयर होने से मुझे आज अच्छा गाय मिली है, मुझे अच्छी ये मिली है। और आज मैं इसीलिए आज आपके साथ ये वचन बांट रहा हूँ। नहीं तो मेरी हालत क्या होगा, मैं नहीं जानता रहूंगा और ऐसे करूंगा। तो प्रभु ने मेरे पर ऐसे कृपा किया, और प्रभु ने ये संभाला है, और आज अच्छा हो रहा हूँ, क्योंकि संतों की प्रार्थना के द्वारा। ट्रीटमेंट तो ये तो प्रभु ने व्यवस्था किया है, पर जो प्रभु की कृपा नहीं होती तो वे नहीं रहता। पर प्रभु की कृपा के द्वारा, आपकी सब लोगों की प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई मिले। आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुना, और आपने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया और करते रहते हो। और मैं विनती भी करता हूँ कि अभी भी चालू रखना। जो थोड़ा सा तकलीफ है, ये मेडिसिन में से बाहर निकलो और सेवा के लिए नई रीति तैयार हो सको, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करना। तो प्रभु हमारी सहायता करे, और थोड़ा समय के लिए हम आराधना में जाएंगे। भाई अगुवाई करेंगे, भाई रंजीत अगुवाई करेंगे। ऐसे रीति से हम आगे का समय भाई को देते हैं।